गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोले गुरु गोविंद भगवान की जय। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम मेरो बारंबार प्रणाम। हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक श्री बांके बिहारी है। श्री बांके बिहारी है। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पग बंधन करहु तो नासहु बिदने अनेक तो नासहु बिदने अनेक। दुखिया को न सताइए और दुखिया देगा रोए जो दुखिया को मुखिया सुने तो तेरी गति कहाँ हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंद भगवान की। आप सभी सर्व सज्जनों को सूचित किया जाता है कि आज समस्त कुलश्रेष्ठ परिवार जिनकी याद में बिलख रहा है और जिनकी याद में आप समस्त शोकाकुल परिवार यहाँ पर एकत्रित होकर के स्वर्गीय श्री मान संतोष कुमार कुलश्रेष्ठ जी जिनकी याद में और जिनकी बेटा श्री शनि कुमार कुलश्रेष्ठ जी आज यहाँ पर बैठकर के समस्त सपरिवार सकुटुंब सभी रिश्तेदार माता बहनें समस्त शोकाकुल परिवार स्वर्गीय श्रीमान संतोष कुमार कुलश्रेष्ठ जी पत्नी श्रीमती प्रेमलता कुलश्रेष्ठ जी पुत्र श्री लोकेश कुलश्रेष्ठ पत्नी श्रीमती रश्मि कुलश्रेष्ठ जी पुत्री भावना सक्सेना पत्नी श्रीमान आशीष सक्सेना जी भाई इनके श्रीमान ज्ञानेंद्र कुलश्रेष्ठ जी पत्नी श्रीमती बीना देवी जी और श्रीमान हरेंद्र कुलश्रेष्ठ जी पत्नी श्रीमती सरोज देवी जी श्रीमान महेश कुलश्रेष्ठ जी पत्नी श्री नीमता कुलश्रेष्ठ जी और भतीजे अश्विनी और संकल्प कुलश्रेष्ठ पौत्र उनके उत्कर्ष और आकर्ष समस्त शोकाकुल परिवार आज उनकी यादों में भावांजलि देते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए यहाँ पर आज एकत्रित हुए हो। बड़े भाव से 7 दिन से गरुड़ पुराण का पाठ जो कि घर पर चल ही रहा है और आज हवन इत्यादि करके यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर ब्रह्म भोजन का आयोजन कार्यक्रम रखा गया है और आप ऋषभ पगड़ी भी यहीं पर होनी सुनिश्चित हुई है। आप सभी सर्व सज्जनों को ये मालूम होगा कि यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होने हैं आज सायकालीन रसम पगड़ी का भी कार्यक्रम होना है। भगवान से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय श्री संतोष कुमार कुलश्रेष्ठ जी जहाँ पर भी हैं जिस भी स्थिति में हैं उनको आत्म शांति मिले उनको सद्गति मिले ऐसी प्रार्थना हम सभी मिलकर के शोकाकुल परिवार करता है। भैया
जीवन और मरण ये सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। जीवन भी सत्य है और मरण भी सत्य है। एक दिन आदमी को जाना पड़ता है, और जब जाना पड़ता है, जैसे व्यक्ति का जन्म होता है तो घर में खुशियां मनाई जाती है, मंगल गीत गाए जाते हैं। और जब व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होकर के अपने सत्कर्म और पाप कर्म को देखते हुए जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसा ही उसको भोगना पड़ता है। जैसा व्यक्ति करता है, पाप और पुण्य दो हमारे साथ में जाते हैं। सभी रिश्तेदार केवल शमशान भूमि तक जाते हैं और वहीं से निराश होकर के अपनी अश्रुमयी, इस भावमयी अश्रुमयी भावांजलि को देकर के वहां से वापस आ जाते हैं। केवल जाता क्या है, हमारे साथ में जो जाता है वो हमारा पुण्य और पाप ही जाता है। केवल पुण्य और पाप। यमलोक में जब पहुंचते हैं या स्वर्गलोक में हम जब पहुंचते हैं, वहां पर डिसाइड करते हैं कि हमारे पुण्य कितने हैं, हमारे पाप कितने हैं। जब यम के दूत हमें नाग फांस में बांध करके उस रस्सी की फांस में बांध करके हमें ले जाते हैं, तो वहां पर चित्रगुप्त जी हमारे कर्मों का ब्यौरा सुनाते हैं। और जब कर्मों का ब्यौरा हमें सुनाते हैं, यदि हमारे पुण्य प्रबल हैं तो हमें स्वर्गलोक की उत्तम गति प्राप्त होती है। यदि हमारे पाप प्रबल हैं, पाप अधिक है, पाप का पल्ला भारी है, तो हमें भैया वो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जो मैं आपको पिछले 7 वर्षों से 7 दिनों से आपको सुना रहा हूँ। पिछले 7 दिनों से गरुड़ पुराण के माध्यम से आपने सभी सज्जनों ने श्रवण किया है कि क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसलिए भैया, कोई काऊ को ना सुख देता है और ना ही काई को कोई दुख देता है। अपना निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने जो हमने कर्म किए हैं वो हमें भोगना ही पड़ता है। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, ना ही किसी को कोई दुख देने वाला है। जो हमने कर्म किया है बस वही है, उसी में हम भोगना पड़ता है। जैसा हमारा कर्म है वैसा ही भोगना पड़ता है। श्वास श्वास पे कृष्ण रट और श्वास न भिड़ता कोई, ना जाने या श्वास को फिर आवन अवन ना होए। भैया पता नहीं है किस समय किस स्थिति में हमारी ये प्राण पखेरु उड़ जाए, हमें किसी का कोई एक क्षण का भरोसा नहीं है भैया, एक क्षण का भरोसा नहीं है। इसलिए जितना हो सके कर्म प्रधान है हमारा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करऊं सो तस फल चाखा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। इसलिए भैया, राम नाम के सुमरन बिन दिन नीके बीते जाते हैं। पाप गठरिया सिर पर भारी, पग नहीं आगे जाते हैं। पाप की गठरी जब सिर पर धरी होती है, सिर पर भार होता है पाप की गठरी का, तो भैया पैर भी आगे डगमगाते हैं अंत समय में चलने में। उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को, उस सूक्ष्मदर्शी जीवात्मा को पता चलता है कि मैंने कितना पुण्य किया है और कितना पाप किया है। यदि पाप की गठरिया अधिक है सिर पर तो उसके आगे पैर नहीं जाते हैं, वो अपने घर की ओर खींचता है। लेकिन यमदूत उसे मार करके कोड़ों से उसको बांध करके गले में रस्सा बांध करके खींच करके ले जाते हैं। जाएगा कैसे, नहीं चलना पड़ेगा। और जिसने धर्म पुण्य किया होता है उसकी तो भैया फिर कहना ही क्या, वो तो आगे बढ़ता है और उस मौत को मात दे करके आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता होता है जीवात्मा को कि मुझे वास्तव में ही भगवान गोलोक धाम जाना है मुझे। इसलिए राम नाम के सुमरन दिन नीके बीते जाते हैं। पाप गठरिया सिर पर भारी, पग नहीं आगे जाते हैं। महल और फानूस, फानूस किसको कहते हैं? सजे हुए महल जिसमें झल्लर इत्यादि सुंदर चमकीले लगी हुई झल्लर, उसको फानूस कहते हैं। महल और फानूस लगे ये खड़े खड़े चमकाते हैं। चला चली का लगा झमेला, कोई आते कोई जाते हैं। और चला चली का लगा झमेला, कोई आते कोई जाते हैं। और मत बांधे गठरिया अपयस की मत बांधे, ओ मत बांधे गठरिया तू अपयस की मत बांधे। माते पिता ते तू मुख नहीं बोले, माते पिता ते तू
मुख नहीं बोले, त्रिया संग बात करे रस की मत बांधे, गठरिया अपयस की मत बांधे। माता पिता से मुख करके बोलता नहीं और त्रिया संग अपनी धर्म पत्नी सहित तू हंस के बात करता है, इसलिए भैया पाप मत करो। ऐसो माता पिता के जीते जी उनकी सेवा करो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। ऐसा नहीं है भैया कि त्रिया अपनी धर्म पत्नी से नेह लगा लो, माता पिता को भूल जाओ। इसलिए मत बांधे गठरिया अपयश की मत बांधे, और मात पिता ते तू मुख नहीं बोले, और भैया त्रिया संग बात करे रस की मत बांधे, गठरिया अपयस की मत बांधे। बालकपन तेने और बालकपन तेने खेल गवायो, बालकपन तेने खेल गवायो, युवा हो तो त्रिया संग नेह लगायो। जब युवान हुआ तो पत्नी के संग नेह लगा लिया, युवा हो तो त्रिया संग नेह लगायो। तोए पतो नहीं हरि के घर की, तोए पतो नहीं हरि के घर की मत बांधे, गठरिया अपयस की मत बांधे, ओ मत बांधे गठरिया अपयस की मत बांधे। और आगे क्या कह रहे भैया, यम के दूत मुदगर ते मारेंगे। जब अंत समय आएगा तो क्या करेंगे यम के दूत, मुदगर लेकर के आएंगे और तुम्हें मारेंगे, हम सबको मारेंगे। इसलिए यम के दूत मुदगर ते मारेंगे, तेरी कसक निकाल